आज हम फिर यूपी बोर्ड के 10 के सामाजिक विज्ञान के सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन यानी जो बहुविकल्पी आता है, जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगले वीडियो में मैं 1 से 20 तक बताया था। आज मैं दोस्तों 20 से आगे हल करा रहे हैं। अगर आप लोग इसको पढ़ जाते हो तो आपको इसमें से बहुत सारे प्रश्न पेपर में देखने को मिलेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है। इसमें से कौन सी खरीफ की फसल है बाबू, जल्द से आप कमेंट में बताइए। 21 नंबर का खरीफ की फसल कौन है, खरीफ की फसल कौन है, आप लोग जल्द से बताइए। कौन सी है बाबू, सरसों। कौन है, सरसों नहीं, ये नहीं होगा, आप लोग गलत कर दिए। बी नंबर होगा, क्या होगा, बी नंबर। गेहूं, चना, सरसों, ये तीनों आपके रबी की फसल हैं। किसके बाबू, रबी की फसल है। किसकी, रबी की फसल है। ठीक है ना। अगर डी पे गलती करते हो तो आपको 1 नंबर काट लिए जाएंगे। किस पे करना है, बी नंबर पे गोला करना है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो कौन से ऊर्जा की गैर परंपरागत स्रोत है, जल्द से आप कमेंट में बताइए कि 22 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसका आपका बाबू होगा बी नंबर। अगर बी पर गोला करते हो तो आपको 1 नंबर जरूर मिलते हैं। ठीक है ना। अगला क्या है हमारा 23 नंबर। जल्द से जल्द आप लोग देखिए और बताइए, कोरबा किस लिए प्रसिद्ध है। 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्द से बताइए कमेंट में इसका क्या होगा। तो 23 का आपका नहीं बता पाए आप लोग, 23 का मैं बता रहा हूं कि 23 का आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, कोयला के लिए। किसके लिए, कोयला के लिए। 24 नंबर पर हम आते हैं। 24 नंबर क्या दिया है, निम्न में से किस वस्तु का निर्यात भारत नहीं है। तो इसका आपका हो जाएगा 24 नंबर का भी आपका बी नंबर। बिल्कुल सही है आप लोगों का जो बी नंबर कमेंट में बता रहे हैं। 25 नंबर का कौन सा क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, तो इसका राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। क्या कहलाता है, राष्ट्रीय व्यापार। अगर 1 नंबर पे यानी ए नंबर में गोला कर जाते हो, देखो कैसे गोला करना है। वो मार्कशीट पे पहले आरी से लेकर के तब हम सेंटर में यानी बीच में आएंगे। यानी क्यों, क्योंकि बाहर की तरफ हमारा पेन ना चले, बाहर की तरफ पेन चलता है। देखो जैसे कि ये गोला है, अगर ये गोला है इसमें गोला करना है, आपको ऐसे चल जाते हैं तो ये आपका मान्य नहीं होगा। आपको ऐसे गोला दिया हुआ है, इसका आरी से लेकर के आना है और बीच में आना है, तब जाकर के आपको गोला मान्य होगा। 26 नंबर पर बोला है कि बेल्जियम की राजधानी कहाँ है। तो ये तो आपको याद होना चाहिए कि 26 का कौन सा सही होगा। नहीं, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, तो आपकी ब्रुसेल्स में है। कहाँ है, ब्रुसेल्स है। तो इस पर भी ए नंबर पे गोला करेंगे। कहाँ है, ए नंबर पे गोला करेंगे। श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग हैं, तो श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग हैं सिंहली में। कहाँ है, सिंहली में है। तो सी नंबर पे गोला करते हुए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से संघीय राज्य नहीं है। कौन सा संघीय राज्य नहीं है बाबू, तो 28 नंबर का हम डी नंबर पर गोला करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे, यानी दिल्ली पर। कहाँ पे, दिल्ली पे। ठीक है ना। 29 नंबर क्वेश्चन हम आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समवर्ती सूची का विषय नहीं है। आप कमेंट में जल्द बताइए इसको क्या होगा। मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है कि समवर्ती सूची का विषय नहीं है। कौन सा नहीं है, जल्द से आप बताएंगे। किसका, विदेशी मामले। बहुत सुंदर, आप लोग ऐसे ही तैयारी में लगे रहे, आप लोग बहुत अच्छा सही कर रहे हैं। ठीक है ना। निम्न में से कौन सा संघीय सूची का विषय नहीं है, तो संघीय सूची का विषय कौन नहीं है, जल्द से बताइए आप लोग। इसका व्यापार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, व्यापार हो जाएगा। ठीक है ना। अब आते हैं हम 31 नंबर क्वेश्चन। आज हम बाबू 25 क्वेश्चन कराएंगे। कितने कराएंगे, 25 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है 30 से लेकर के 45 तक, यानी 10 से लेके 25 तक के जो भी क्वेश्चन मैं ये करा रहा हूँ, ये आपको पेपर में बहुत बार पूछा गया है सर, बहुत बार। तो जल्द से बताओ, काले दस्ताने और बंधी मुठिया किसका प्रतीक है। तो 31 का कौन सा सही होगा, आप जल्द से जल्द बताइए कि 31 का कौन सा सही होगा। सी नंबर पे गोला करते हुए आगे बढ़ेंगे, 1 नंबर पा जाओगे आप। ठीक है ना।
32 नंबर क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन आपके किससे संबंधित है बाबू? तो प्यारे साथी ये आपका डी नंबर सही हो जाएगा। कितना नंबर होगा? सरदार सरोवर बांध। कौन सा होगा? सरदार सरोवर बांध हो जाएगा आपका। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका तो आप लोग कमेंट में बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, ये आपका HW में रहेगा। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जल्द से जल्द कमेंट में बताइएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश विकसित है? कौन सा देश विकसित है ये बताइए। 34 का कौन सा सही होगा? सी नंबर सही होते हुए आगे बढ़ेंगे। 34 का फ्रांस, ठीक है ना। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो कौन से राज्य की है बाबू? तो 35 का आपका बी नंबर पे गोला करेंगे और आगे बढ़ेंगे, यानी हरियाणा। कौन है? हरियाणा है, ठीक है ना। अब देखो इसी के साथ मैं एक और बता रहा हूं आप लोगों को, इसके वीडियो के बाद विज्ञान का मैं लेकर के आऊंगा वह विकल्पीय प्रश्न, जो कि वो भी बहुत बार पेपर में पूछे हुए, और उन सब प्रश्नों को आपके पेपर में आने की बहुत बार संभावना है। अब ठीक है ना। चलिए ये सवाल देखते हैं कि अगर ये सवाल यानी ये जो भी विकल्पी अगर पेपर में आ जाता है तो आप किस तरह से इसका आंसर देते हैं। जल्द से आंसर दीजिए। अगर यही छप जाए तो आप क्या करेंगे? एक व्यक्ति का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहाँ होता है? इसका जल्द से जल्द उत्तर दीजिए। अगर यही प्रश्न छप जाए तो इसका आंसर कैसे देंगे? तो ए नंबर पे गोला करेंगे, प्राथमिक क्षेत्रक। क्या नंबर? प्राथमिक क्षेत्रक। तो हम 37 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, जो कि जीडीपी से तात्पर्य क्वेश्चन है, यानी जीडीपी से संबंधित क्वेश्चन है कि जीडीपी से आपको क्या तात्पर्य है। तो जीडीपी से आपका तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों मेरे प्रिय स्टूडेंट, आप लोगों का सकल घरेलू उत्पाद होगा। क्या होगा? सकल घरेलू उत्पाद होगा। देखो यहाँ पर मिलते जुलते यहाँ पर है, लेकिन आपको गलत नहीं करना है। इस सकल लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर सकल है, यहाँ पर सकल है, घरेलू उत्पाद है। ये दो एक जैसा मिल गया ना, तो आपको दोनों में से कोई एक मार सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ अलग होगा, मिस्टेक से लिखा गया है, लेकिन आपका ए नंबर सही होगा, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है ना। चलो अब देखो 38 नंबर क्वेश्चन क्या है। विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? तो विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? सवाल ये बहुत बार पेपर में आया हुआ है, ठीक है ना। पहले ही बताओ 38 का क्या होगा? जल्द से जल्द बताइए आप कि 38 का क्या होगा? ए नंबर होगा। क्या होगा? ए नंबर। चलो मान लेते हैं कि 39 नंबर फिर क्वेश्चन में आपके पेपर में बैठे हो, ये 39 नंबर आ गया। अब इसका जवाब कैसे देंगे? निम्नलिखित में से भारत किसका आयात करता है? किस चीज का आयात करता है? जल्द से बताइए। 39 नंबर का क्या हो जाएगा? यानी जूट का सामान का करता है। किसका? जूट का सामान का। विश्व व्यापार संगठन दिवस यानी स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुई थी? ये तो पेपर में पिछले साल भी आया था, लगभग 10 सालों से आ रहा है प्रश्न। आप देखेंगे नहीं, पेपर तो उलट कर देखिए, आप लोग जा करके देखिए तब समझ में आएगा। 40 का क्या होगा? जल्द बताइए कमेंट में। डी नंबर पे हम गोला करेंगे। 1 जनवरी 1955 में। 41 नंबर विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय से भी पूछता है क्वेश्चन, तो मुख्यालय आपका जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया बाबू? तो इसका 42 का हम डी नंबर पे गोला करेंगे, यानी 1986 में, ठीक है ना। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया 3, जो कि आप लोग जल्द से जल्द बताएंगे। 43 क्वेश्चन नंबर, सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये आपका 43 क्वेश्चन का बी नंबर सही हो जाएगा, यानी मार्च 2005 में। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक मार्क किन वस्तुओं का प्रमाणिक चिन्ह है? तो इसका और इसका, इन दोनों का आप खुद से आंसर देंगे। मैं 3 प्रश्न को दिया हूं HW, आप लोग बताएंगे कि क्या होगा, ठीक है ना। हॉलमार्क किन वस्तुओं पर प्रमाणित चिन्ह है? तो किसका? ये तो बहुत आसान है, आप लोग बता सकते हैं। जल्द से जल्द बताइए कमेंट में। और ऐसे ही वीडियो आप लोगों के साथ मिलते रहेंगे, तो मेरे साथ आप लोग पेपर तक, जब तक पेपर खत्म नहीं होता है, पेपर तक आप बने रहते हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को हूबहू प्रश्न फंसाने की गारंटी मैं लेता हूं, ठीक है ना। देखो इसी के साथ मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा ये विज्ञान का, देखो कितना अच्छा से लिखा हुआ है, ठीक है ना।
बहुत सुंदर और अच्छे से लिखे हुए हैं, जो कि आपके पेपर में बहुत सारे प्रश्न क्या हो रहे हैं, पूछ रहे हैं इससे। ठीक है ना, देखो कितना अच्छा हुआ है, ये विज्ञान का छांटा हुआ प्रश्न है। ठीक है ना।